सा घर पसंद आया तुम्हें? अगर आ गया है तो चलकर देख लेते हैं। ये देखो एक, उम्मीद है तुम्हें पसंद आएगा, मुझे तो अच्छा लगा। ये जगह थोड़ी सी दूर नहीं हो जाएगी? नहीं, ज्यादा नहीं। ये देखो एक और घर है, पसंद आएगा तुम्हें, अच्छा है ना? ये घर बहुत खूबसूरत है, जल्दी से इसे बुक करवा ले, पहले की तरह कहीं हाथ से ना निकल जाए। अगर तुम शादी वाले दिन मुझे छोड़कर नहीं जाती तो उस घर में हम रह रहे होते आजकल। कोई बात नहीं, हमारा प्यार भी तो मजबूत हुआ ना। मेरा प्यार तो हमेशा से ही मजबूत है। बस एक ही तस्वीर है क्या? मालूम नहीं, देखता हूँ, शायद रखी है कुछ और भी, ऊपर देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम मैडम, ये ऑनर्स आपके लिए है। लाई मुझे दे। यहाँ साइन कर दीजिए। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। ओनर आपके लिए फूल आए हैं। फूल? किसने भेजे हैं? पता नहीं। कार्ड नहीं है क्या? है। तुम देख लो प्लीज। एक मिनट। डियर ओनर, उस रात तुम्हारे लिए जो किया उसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। उम्मीद है कि माफ करोगे। तुम्हें हमेशा से प्यार करने वाली यास्मीन। मैंने तुम्हारे लिए 4 घर देख लिए हैं। किसने भेजे हैं फूल? यास्मीन ने। यास्मीन ने भेजे हैं। इस सब की क्या जरूरत थी? आप ज्यादा बेहतर जानते होंगे। वो क्यों माफी मांग रही है ओनर? क्या किया उसने? शहरजाद प्लीज। एक लड़की ये फूल भेजकर आपसे अपनी मोहब्बत का इजहार कर रही है। यास्मीन पे इतनी हिम्मत कहाँ से आई? शहरजाद प्लीज बात को मत बढ़ाओ, वो मेरी पुरानी दोस्त है। वो सिर्फ एक पुरानी दोस्त नहीं, आपकी एक्स गर्लफ्रेंड भी है। किसे मालूम उस रात क्या हुआ होगा। आपके तो कपड़ों से उसके परफ्यूम की खुशबू भी आ रही थी। ये सब जानकर शहरजाद वो अपने होश में नहीं थी। मैंने उस रात उसे घर छोड़ दिया, इसमें क्या बुराई है? आपने घर छोड़ा, लेकिन वो तो अपनी गाड़ी में गई थी ना। उसकी हालत ऐसी नहीं थी, इसलिए मुझे छोड़ना पड़ा उसे। आपने मुझसे झूठ क्यों कहा ओनर? देखो जान, मैं जानता हूँ कि तुम यास्मीन की वजह से मुझ पर शक करती हो। यानी आप दोनों के रिश्ते में शक की गुंजाइश भी थी। मेरा यकीन करो तुम। मैं अब समझ गई हूँ ओनर, आपने जरूर मुझसे कुछ छुपाया है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। शहरजाद, शहरजाद, ये क्या कर रही हो? शहरजाद प्लीज। ओनर छोड़ दे मुझे, मैं जा रही हूँ। आपका घर खरीदने के लिए कस्टमर तैयार है यास्मीन साहिबा। वो फैमिली बाहर से आई है और उन्हें घर भी बहुत पसंद आया है। मैं 1 हफ्ते बाद यूएस से जा रही हूँ। तुमने उन्हें बता दिया ना ये बात? जी हाँ, वो वेट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अगर उन्हें प्रॉब्लम नहीं तो एक्सक्यूज मी। ऑनर, फूल मिल गए तुम्हें? उस रात मैंने तुमसे बहुत गलत बातें कर दी, उसके लिए माफी मांगती हूँ तुमसे मैं। तुम्हारी माफी नहीं चाहिए मुझे। तुम्हारी इस माफी ने मुश्किल में डाल दिया है मुझे। क्या मतलब है? मैंने तुम्हारी बात को सीरियस नहीं लिया। तुम्हें ये सब कुछ लिखने की जरूरत क्या थी? शहरजाद ने तो नहीं पढ़ लिया?
सॉरी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अगर शहरजाद को मेरी वजह से प्रॉब्लम हुई है तो सॉरी। तुम तो जानते हो ये मैंने सब कुछ जानबूझ के नहीं जो होना था वो हो गया। फूलों के लिए शुक्रिया। ऑनर, मैं एक काम करती हूँ, मैं खुद शहरजाद से जाके मिल। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, तुम रहने दो। मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ ऑनर। छोड़ो, जाने दो। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अगर हम पेमेंट के बारे में भी बात कर लें तो बहुत अच्छा रहेगा। असल में जी बोलें। मैं सोच रही हूँ कि ये घर बेचने में मैं जल्दबाजी तो नहीं कर रही हूँ। जैसा आप चाहें, लेकिन मैं क्या कहूँ उनसे? मना कर दीजिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। अल्लाह हाफिज। इन्हें अभी भी ऐसा लगता है कि मैं इनकी कॉल रिसीव कर लूंगी। शहरजाद, प्लीज फोन उठाओ। सरदार, गुड मॉर्निंग। शहरजाद, गुड मॉर्निंग। मैंने तुमसे कहा था ना कि ऑफिस नहीं आऊंगी, लेकिन सोचा कि हमें वक्त नहीं जाया करना चाहिए। अगर तुम्हारे एम्प्लॉयज फ्री हैं तो हमें काम शुरू कर लेना चाहिए। हाँ, हम फ्री हैं। तो ठीक है, 1 घंटे में मेरे ऑफिस में आ जाओ। ठीक है, मैं 1 घंटे में आता हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। बुरहान अंकल, अब तुम्हें क्या हो गया? कोई मसला है क्या? आपा अलहदगी ले रही हैं, ऐसा ही है ना? मैं किसी के साथ गलत होता हुआ नहीं देख सकता, यही बेहतर है। अगर दोनों अलग हो गए तो फिर मेरा भी इस घर में रहने का कोई हक नहीं बनता। मैं भी जाने का सोच रहा हूँ। कहाँ? कहाँ जाऊंगा? केसरिया चला जाऊंगा और यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा, क्योंकि मैं फीस नहीं दे सकता। आप मजीद क्यों कुछ करेंगे मेरे लिए? ये बात मैं दोबारा नहीं सुनूंगा। मैंने कभी किसी अपने को रास्ते में नहीं छोड़ा। शुक्रिया, लेकिन देखो बेटा, तुम चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम मेरी पोतियों के मामू हो। अगर तुम्हारी बहन और अली कमाल अलग हो जाते हैं तो क्या तुम मामू के रिश्ते से इस्तीफा दे दोगे? वो तो ठीक है, लेकिन आप मजबूर नहीं हैं। तो क्या मैं तुम्हारी यूनिवर्सिटी की फीस मजबूर होकर दे रहा हूँ? मैं हर अच्छे पढ़ने वाले बच्चे को अपने दिल से लगाकर रखता हूँ, और तुम भी तो दिल लगाकर पढ़ रहे हो। पढ़ लिख कर तुम भी आर्किटेक्ट बनोगे, एक अच्छे इंसान बन जाओगे इंशाअल्लाह। ये लोग अभी तो अलग होने का कह रहे हैं, लेकिन वक्त सब कुछ ठीक कर देगा। काश वो अलग ना होती, बहुत बुरा लग रहा है मुझे। तुम परेशान मत हो बेटा, हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। अरे हाँ, आज तुम ऑफिस नहीं जाओगे? नहीं, शहरजाद आपा ने कहा है कि आज मत आना। बुकेट को कोचिंग सेंटर छोड़ने जाऊंगा मैं। मैंने आपसे कहा भी था ना, हम लेट हो जाएंगे। जाओ जाओ। ओके। हमेशा मामू होने का फर्ज निभाना। अब जल्दी जाओ। आए ना जल्दी। ठीक है। तुम अपनी पढ़ाई करो गनी, बुकेट को मैं छोड़ने जाऊंगी। आप तकलीफ क्यों करती हैं नाइदा खाला, मैं छोड़ दूंगा। चलो बेटा जल्दी। अभी तक बैठे हो, जाना नहीं है क्या? जी चले। तो फिर चलो, जल्दी उठो। आयशा, खमीर होगा तुम्हारे पास? खमीर खत्म हो गया। कोई बात नहीं, बगैर खमीर के ही बना लेती हूँ। वाह, यहाँ तो बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। पूरियाँ बना रही हूँ, तुम्हें पसंद है? बहुत पसंद है मुझे। गनी, ये खोलना जरा। अच्छा, तुम्हारे आने से तो खाने का जायका ही बदल गया आरजू। बहुत अच्छा खाना बनाती हो तुम। अभी से इतनी तारीफें शुरू कर दी? अरे ये तो कुछ भी नहीं है। कल केक बनाया तो था, वो बहुत जबरदस्त था। आयशा ने बनाया था वो तो। आयशा भी बहुत अच्छी कुकिंग करती है, मुझे तो बहुत अच्छी लगी। हाँ। गनी, तुम बुकेट को लेकर जाने वाले थे ना? नहीं, नाहिदा आपा लेकर गई हैं। आज तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं, घर पर ही हूँ।
चाहो तो सिनेमा चल सकते हैं। वो जो नई फिल्म लगी है? हाँ बिल्कुल। बस मैं फसू को उसका हक देना चाहता हूँ। बाबा खुदा के लिए। मैंने एक रास्ता सोच लिया है। हाँ, लेकिन तुम्हारी माँ मेरी बात नहीं सुनेगी। कौन सा रास्ता? मैं चाहता हूँ कि फसू कुछ दिन केसरिया ही में रहे, कुछ वक्त अपनी माँ के साथ। बाबा आप समझ क्यों न रहे, मैं अब फसू के साथ नहीं रह सकता। बेटा तुम ठीक हो, उसने बहुत गलत बात की, लेकिन शायद उससे नफरत जाहिर की थी उसने बाबा, नफरत। अब मैं फसू के साथ एक छत के नीचे कभी भी नहीं रह सकता बाबा। यानी हर हाल में अलग होना है? जी। अपने बच्चों को कब बताओगे इस बारे में? मालूम नहीं, मुनासिब वक्त देखकर बता दूंगा। हाँ तो आज पेंसिल से काम करेंगे। सब अपनी चीजें लाए हैं ना? यस सर, हम लाए हैं। चलो शुरू करो। बुके। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ। आज अम्मी नहीं है क्या? तुम जाओ बैठो। अभी मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। देखिए मोहतरमा, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन फसू की जिंदगी में मत। फसू का नाम अपनी जबान से मत लो। तुम एक शादीशुदा औरत को भड़काने वाले बेशरम इंसान हो। मुझसे इस तरह बात। जो मैंने देखा वो मेरी जुबान पर कभी नहीं आएगा। अल्लाह के अलावा और कोई नहीं जानेगा। बेहतर यही है कि तुम जल्दी यहाँ से नौकरी छोड़ दो। क्या? अगले हफ्ते जब मैं यहाँ आऊँ और तुम्हें यहाँ काम करते देखा तो यकीन करो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। शायद आपका दिमाग खराब हो गया है। अपनी पोती का किसी और कोचिंग में एडमिशन करवा लें। मैं नौकरी नहीं छोड़ूंगा। बात सुनो, तुम जानते हो मेरा नाम नाहिदा है और मुझमें इतनी ताकत है कि मैं तुम्हें जमीन में दफन कर सकती हूँ। इस्तांबुल छोड़कर चले जाओ, समझ गए? देखिए, ये मेरी रोटी रोजी है। बुकेट को कभी अपनी सूरत मत दिखाना, बस इतना ही कह रही हूँ। एक मिनट बात सुनो नाज। मुझे जरा जाना है। तमाम मटेरियल्स में ज्यादा से ज्यादा स्पेस देना होगा। यानी मुझे मोनोब्लॉक बनाना होगा? मोनोब्लॉक बनाने की जरूरत नहीं। फिर ठीक है, मगर ये लो भाई, तुम लोगों के लिए मजेदार केक आ गया। ये आप लो, केक खाऊंगा। ये आपके लिए। थैंक यू। मैं फिलहाल बिजी हूँ, आप प्लीज अपना मैसेज रिकॉर्ड कर दें। शहरजाद मेरी जान, ये मैं तीसरा मैसेज कर रहा हूँ। तुम्हारा फोन बंद है, मैं परेशान हूँ बहुत। प्लीज कॉल बैक करो, प्लीज। लाओ मुझे दे दो। हाँ, ये तुम भी दे दो। जैसा कि मैंने मीटिंग में बताया था, हमें इस जगह पे मटेरियल का खास ख्याल रखना होगा। शहरजाद, ऑनर साहब का फोन है। मुझे दे, मैं बात करूंगा बाबा से। दे। रुको कैन, एक मिनट। मुझे देना फोन, मेहरबान आंटी प्लीज। हेलो हेलो ऑनर साहब, कैसी हैं आप मेहरबान? अस्सलाम वालेकुम ऑनर साहब। मैं बाबा से बात करूंगा।
ओनर साहब कैन आपसे बात करना चाहता है। बिल्कुल, मेरी बात कराओ। हेलो बाबा। मेरी जान, क्या कर रहा है मेरा बेटा इस वक्त? मैं अद्दा के साथ स्वीट्स खा रहा हूँ। अदा कौन है? अद्दा सरदार अंकल की बेटी है। तुम लोग सरदार अंकल के साथ लंच कर रहे हो क्या? नहीं, ऑफिस में हैं। सरदार अंकल और मम्मा काम कर रहे हैं। मम्मा को फोन दूं क्या? हाँ दो। मम्मा, बाबा आपसे बात करना चाहते हैं। एक्सक्यूज मी। जी बोले। शहरजाद, मैंने इतने मैसेज रिकॉर्ड करवाए लेकिन तुमने जवाब नहीं दिया। ओनर मैं इस वक्त बिजी हूँ। क्या काम कर रही हो? हाँ। यानी हर चीज अहम है मेरे अलावा। सही कहा ना मैंने? ओनर बाद में बात करते हैं, इस वक्त मैं काम कर रही हूँ। ठीक है, मैं तुम्हारे काम में रुकावट नहीं बनूंगा। खुदा हाफिज। मम्मा, क्या बाबा आ रहे हैं? नहीं बेटा। हाँ, तो हम कहाँ थे? छत के बारे में बात कर रहे थे। हाँ। जी कहिए। अस्सलाम वालेकुम। मैं अली कमाल हूँ, आपको पता होगा। अच्छा, तो तुम हो? मुझे कुछ बात करनी है आपसे। अंदर आ जाओ। यमन के बाबा के घर गई थी उस दिन। खाने पर दावत थी। वहाँ वो अचानक बेहोश हो गई। फिर वहाँ से अस्पताल लेकर गए तो मालूम हुआ कि उसे ब्रेन कैंसर है। मैंने जैस्मीन से बहुत कहा कि तुम्हें बता दे कि तुम्हारे साथ ऐसा ना करे, लेकिन उसने मेरी एक ना मानी। हमेशा से अपनी की उसने, लेकिन तुम्हारे पास आने से बेहतर उसने मिट्टी में चले जाना बेहतर समझा। जैस्मिन, क्या उसने शख्स से शादी की थी? और क्या करती? तुम्हें जरा सा भी एहसास नहीं हुआ क्या? जरा सा भी? मैंने उसे बहुत फोन किए थे। जैस्मिन ने बच्चे का नाम क्या रखा? उम्मीद। उम्मीद?